अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मेरा दोस्त है ये आसिम नसीम भट्ट और फाशी भट्ट, इनका ना ऑरलैंडो कंप्यूटर के नाम से बहुत बड़ा बिजनेस था। इनकी जो है ना पेमेंट एक बंदे ने देनी थी, उसका शादमन चौक के अंदर जो है ना कंप्यूटर का जो है ना बहुत बड़ा कोई कॉलेज था, बच्चों को कंप्यूटर शम्प्यूटर सिखाता था। आमिर भट्ट जो है ना आशी भट्ट का छोटा भाई है, ये उस बंदे से कंप्यूटर्स के पैसे लेने गया तो आगे से वो शख्स बदतमीजी कर देता और कहता है जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। उसने कॉलेज के आगे 2 गार्ड भी रखे हुए थे जिनकी वजह से वो जो है ना इतने बड़े बोल रहा था। आमिर भट्ट ऑरलैंडो कंप्यूटर वाला जो आशी भट्ट का छोटा भाई था, ये जैन मंदिर आता है और वहाँ पे इनका ऑरलैंडो कंप्यूटर का मेन ऑफिस था। हम सब वहीं पे बैठे हुए थे, मैं था, मुबशर खान और इसके अलावा आशी भट्ट बैठे हुए हैं। आमिर भट्ट आकर जो है ना आशी भट्ट को बताता है कि मैं फ़लाँ जगह पे पेमेंट लेने के लिए गया हूँ, तो उस प्रिंसिपल ने जो है ना मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की है और मुझे यानी कि बुरे अल्फाज के साथ जो है ना उसने वहाँ से निकाल दिया। आशी भट्ट को गुस्सा चढ़ा, वो कहता है यार बैठो गाड़ी में। हम उस शादमान दफ्तर में जाते हैं, उस बंदे का कादी जो था ना बहुत छोटा था, यानी बोना टाइप वो आदमी था। हम जब अंदर एंटर होते हैं तो वो कहता है क्या मसला तुम्हें, बाहर निकलो, दफ़ा हो जाओ। तो हमारा दोस्त जो मुबशर खान है ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, ये जो है ना गुस्से में आग बगोला हो जाता है और हैरान हो जाता है कि यार हम इसके पास अभी आए हैं तो ये बंदा आगे से बदतमीजी करनी शुरू कर देता है, इसकी वजह क्या है। वो उसको कहता है कि यार हमने तुमसे पैसे लेने और आमिर भट्ट आया, तुमने उससे बदतमीजी की है। तो वो खड़ा हो जाता है और अपने गार्ड्स को कहता है इनको पकड़ के धक्के दे के बाहर निकाल दो। आप यकीन करें नाज़रीन, मुबशर खान ना गुस्से में आग बगोला हो जाता है और वहाँ पे ना बच्चे कंप्यूटर के ना छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं और लकड़ी की पार्टीशन हुई होती है, ये जो वुड की होती है ना। तो मुबशर खान वो एक पार्टीशन को पकड़ के हिलाता है, उसके हिलाने से सारी पार्टीशनें हिल जाती हैं और वो जब उसको नीचे फेंकता है तो वो सारी पार्टीशनें कंप्यूटरों के ऊपर और बच्चों के ऊपर जो बैठे काम कर रहे थे उनके ऊपर गिर जाती हैं, यानी वो तहस नहस हो जाता है, कंप्यूटर भी कई टूट जाते हैं। अब मुबशर भाग के जाता है, उसकी टांगें पकड़कर जो है ना उसको उठा के बाहर यानी कि 3री मंजिल के ऊपर से जो है ना बाहर सड़क के ऊपर लटका देता है, उसके पाँव पकड़ लेता है। आप यकीन करें नाज़रीन, उस बंदे को उल्टा लटकाने की देर थी कि उसने फौरी तौर पर आवाज़ दिया कि यार मैंने सीधा करो, मैं ताड़े पैसे देना। मुबशर खान ने और हमने पकड़ के उसको जब सीधा किया है, उसने अपनी चेक बुक निकाली और हमें चेक दे दिया कि सुबह ये कैश करवा लेना। हम बड़े हैरान हुए कि यार ये बंदा पहले तो बड़ा पाटेहा बन रहा था, तो 1 सेकंड भी उसने नहीं निकाला। जब उसने चेक दे दिया ना तो वो हमें क्या कहता है, कहता है जी मैंने एक बंदे से पैसे लेने हैं, आप मेरी को मदद करेंगे। हमने से कहा भी हमको किराए के बंदे हैं कि जो तुम हमें कह रहे हो कि मदद करेंगे। वो कहता नहीं जी आपका तरीकाकार मुझे बड़ा पसंद है, पैसे मिलते भी इसी तरह से हैं, लेकिन हमने उसको हामी नहीं भरी। आप यकीन करें नाज़रीन, ये वाक़या जब भी मुझे याद आता है ना तो मेरे अंदर एक अजीब सी हंसी की जो है ना लहर दौड़ जाती है। तो मैंने कहा कि मैं आज ये वाक़या मेरे पास था, मैंने ये सोचा आज आप लोगों के साथ ये वाक़या शेयर करूं ताकि आप इसको एंजॉय करें। मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो आपको पता है क्रिमिनल्स की स्टोरी होती हैं और मैं इनके अंजाम आपको बताता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास जिस दिन कोई ऐसी स्टोरी ना हो कि मैं उसे अपलोड कर सकूँ तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं आपके साथ राब्ते में ज़रूर रहूँ। इसलिए मैं इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और अगर आपको ये वाक़या पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।